ये एक माँ का हृदय है मेरे भाई बहन। जब बच्चों पर संकट हो ना तो माँ बाप बड़े से बड़े समस्याओं से भी जूझ जाते हैं और बच्चों की रक्षा किया करते हैं। इसीलिए माँ बाप आदर के योग्य होते हैं। ये कहा भी जाता है ना, इस संसार में पुत्र कुपुत्र भले हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती। एक बेटा माँ को लाख गाली दे लेता है पर माँ जब भी देती है तो दुआ ही देती है, बद्दुआ नहीं देती। माँ के मुख से जब भी निकलता है तो अपने बच्चों के लिए दुआ ही निकलता है। मेरे बच्चे तुम जहाँ रहो खुश रहो, आबाद रहो, प्रसन्न रहो। पुत्र कुपुत्र भले हो जाए पर जगत में माता कभी कुमाता नहीं होती। बच्चा नौकरी के लिए जाए, जब लौट के आए पिताजी पूछते हैं नौकरी लगी कि नहीं, भाई लोग पूछते हैं धन की व्यवस्था हुई कि नहीं, पर एक माँ ही ऐसी होती है, दौड़ कर आती है, बच्चे को हृदय से लगा के कहती है बेटा तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया। ये हृदय होता है माँ का। दूर रहे बच्चा, माँ फोन करे, सबसे पहला प्रश्न होता है बेटा तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया। माँ चाहती है मेरे बच्चे का पेट भरा रहे, मेरा बच्चा सलामत रहे, इसके सिवाय मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये उसका निस्वार्थ प्रेम है। और वहीं बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ बाप को डांट के कहते तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। याद रखिएगा, जीवन में सर्वोच्च ऊंचाई को आप प्राप्त कर लोगे, लेकिन बचपन में जब आपको नज़र लगी थी और माँ ने जो मिर्च नज़र उतार करके आग में झोंक दिया था वो मिर्च ढूंढ के नहीं ला सकते तुम कहते हो मैं माँ का ऋण उतारूंगा, ठीक है उतार लेना, लेकिन ट्रेन में जाते समय, यात्रा में जाते समय पुल के ऊपर जब गाड़ी चढ़ी थी और 2 रुपए का सिक्का निकाल कर तुमको न्यौछावर करके हे गंगा मैया मेरे लाला को सलामत रखना, ये कह के जो सिक्का गंगा में फेंका था वो सिक्का ढूंढ के नहीं ला सकते तुम। हाँ उतार सकते हो तुम माँ का ऋण, लेकिन तुम्हारे रोने पर कंधे पर लाद करके रात भर घर में थपकी देकर जो माँ घूमती रही और जो रात रात भर इसलिए जगती रही कि मेरा बेटा सो जाए, माँ के आंखों का नींद नहीं ला सकते तुम। बेटा बीमार हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, मित्र लोग आएंगे देखकर चले जाएंगे, परिवारी जन आएंगे देखकर चले जाएंगे, रिश्तेदार आएंगे देख करके चले जाएंगे, पर एक माँ होती है जो बच्चे के सिरहाने बैठकर दिन रात सर सहलाती है, बेटे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम स्वस्थ हो जाओगे। ये होती है माँ। और वही बच्चे माँ से पूछते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। याद रखिएगा, पूरी दुनिया को आपने जीत लिया और घर में बैठे माँ बाप के हृदय को न जीत पाए तो दुनिया को जीतना बेकार रहा, और पूरी दुनिया को न जीत पाए घर में बैठे माँ बाप के हृदय को जीत लिया तो समझिएगा कि आपने पूरी दुनिया को जीत लिया है। आजकल के बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, उनको अपशब्द कहते, उनको गाली देते हैं। मैं निवेदन करूं, मत जाओ मंदिर, मत जाओ कथा में, मत जाओ तीर्थ में। भगवान ने सारे तीर्थ माँ बाप के चरणों में दिया है, घर में रहकर उनके चरणों की सेवा कर लो, सारे तीर्थ और कथा का फल तुमको तुम्हारे घर में ही प्राप्त हो जाएगा। माँ बाप का आदर करिए, वरना जाकर उन बच्चों से पूछिए जिनके पास माता पिता नहीं है, वो कितना रोते हैं, कितना बिलखते हैं। इसलिए माँ का आदर करिए। माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है, माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजाघर और शिवाला है। हिमगिरी जैसी ऊंचाई, सागर जैसी गहराई है, जग में जितनी खुशियाँ हैं सब माँ से होकर आई हैं। माँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, अनसुईया गरिमा में सीता है, माँ पावनता में रामचरित मानस है, भगवत गीता है। एक माँ के हृदय को कभी मत दुखाइए, एक पिता का आदर करिए। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती, बेटा लाख गाली दे ले, लेकिन माँ बच्चे को सदैव दुआ देती है। और वहीं बच्चे बड़े होकर कहते तुमने हमारे लिए किया क्या है। याद रखिए, माँ कितने भी संकट में क्यों न हो, सबसे पहले वो अपने बच्चे का ध्यान रखती है, मेरा बेटा सुरक्षित रहे।
एक शिकारी था, उसको मृदंग बजाने की आदत थी। वो रात के समय में जंगल में बैठ करके मृदंग बजाता था, और जब मृदंग पे वो थाप लगाता था तो एक हिरण का बच्चा आकर के बड़े ध्यान से उस थाप को सुनता था। एक दिन उस शिकारी ने पूछ लिया, अरे मेमना, क्या समझ पाता है तू उस मृदंग के थाप को इतने ध्यान से क्यों सुनता है? वो मेमना रो करके कहता है, मुझे थाप समझ नहीं आता, पर हाँ जब आप थाप लगाते हो ना तो मुझे अपनापन लगता है, क्योंकि इस मृदंग के ऊपर जो चमड़ी लगी है वो मेरे माँ के शरीर से आया है, और जब तुम बजाते हो तो लगता मुझे मेरी माँ पुकार रही है। ये होता है एक माँ का हृदय जो सदैव बच्चों का ध्यान रखती है, सदैव बच्चों का कल्याण चाहती है। एक बड़ा प्यारा भाव किसी ने गाया, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाँ ही न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाँ ही न होती। माँ के हृदय जैसा किसका हृदय होगा जो अपने बच्चे का सदैव कल्याण चाहती है। एक कथा मुझे याद आ रही है, ध्यान से सुनना। एक बार एक माँ थी, बहुत गरीब माँ। एक बच्चा था, पति की मौत हो चुकी थी, झाड़ू पोछा करके बच्चे का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसका जन्मदिन आया। आज माँ चूल्हे के पास बैठकर बेटे का इंतजार कर रही है, बेटा आएगा उसको तिलक करूंगी। और सुनिए, एक एक रुपए जोड़कर माँ ने पल्लू में बांध करके रखा था। जब मेरा बेटा आएगा, जन्मदिन जब इसका आएगा तो उसी पैसे से कुछ सामग्री खरीद कर लाऊंगी, और बेटे को खीर बहुत पसंद है, खीर बना के खिलाऊंगी। आज उसका जन्मदिन है, माँ खीर बनाए बैठी है, और उसका जो बेटा था वो अपनी प्रेमिका के साथ घूम रहा। प्रेमिका ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इसका प्रमाण मुझे चाहिए। उसने कहा, क्या प्रमाण दूं? प्रेमिका ने कहा, अपने माँ का कलेजा लेकर के आओ। प्रेमिका के कहने पर जिस समय वो माँ का कलेजा लेने चला, रात के 12 बज चुके थे। माँ चूल्हे के पास बैठी एक दीवा जलाए इंतजार कर रही थी, मेरा बेटा आता होगा, जैसे ही आएगा मैं तिलक करूंगी। मैंने उसके लिए खीर बनाया है, खीर खिला के उसको आशीर्वाद दूंगी, और परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि मेरे बेटे को प्रभु लंबी आयु दे। 12 बज गए। माँ बैठकर चिंता कर रही है, मेरा बेटा रोज आ जाता था, आज आया क्यों नहीं? कहीं कोई अपशगुन तो नहीं हो गया? मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया? माँ बैठे इंतजार कर रही है, पर माँ को क्या पता कि उसका बेटा काल बन के आ रहा है। जैसे ही 12:30 बजे रात के माँ दीवा जलाकर बिना कुछ खाए पिए सुबह से बैठी है, मेरा बेटा आता होगा। इतने में खटपट की आवाज़ हुई, दरवाज़ा खोल के बेटा भीतर आया। समझ गई माँ बेटा आया है, तुरंत आरती का थाल उठाया है, खीर रखा है कटोरी में, और दौड़ पड़ी, आओ मेरे लाल आओ, सुबह से इंतजार था, बहुत विलम्ब तुमने कर दिया, मैं कब से दीप जला के बैठी, आज तुम्हारा जन्मदिन था, मैं आरती करती हूँ, तुम्हारे लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाया। माँ इतना बोल ही रही थी, बेटे ने एक न सुना, छुरी निकाला और माँ के कलेजे में दे मारा। माँ चित्कार करते हुए धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी हैं। इसने निर्दयी होकर माँ का कलेजा निकाला, और जैसे ही घर से बाहर की ओर दौड़ा, चौखट से पैर टकराया, धड़ाम से धरती पर गिरा, सिर में चोट आई, रक्त निकलने लगा, माँ का कलेजा दूर जाकर गिरा, बेटा तो रो पड़ा। इतने में माँ के कलेजे से आवाज़ आई, मेरे लाल तुम्हें चोट तो नहीं आई, तुम्हें कष्ट तो नहीं हुआ? बेटा बिलख करके रो पड़ा, रही माँ मैंने तेरा कलेजा निकाल लिया और तू मुझे आशीष दे रही है। उस दिन उस बेटे को समझ में आया कि अब ये माँ दोबारा मिलने वाली नहीं है।
एक माँ ही है जो बच्चों को सदैव आशीर्वाद देती है। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाँ ही न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाँ ही न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती ममता मई माँ कहाँ ही न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाँ ही न होती। अगर माँ ने ममता हमें क्या पड़ी है माँ हम तुम्हें मनाए। हमें क्या पड़ी है माँ हम तुम्हें मनाए। हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए। हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए। अगर माँ मनाने तू आई न होती तो ममता मई माँ कहाँ ही न होती। अगर माँ मनाने तू आई न होती तो ममता मई माँ कहाँ ही न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाँ ही न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाँ ही न होती। तो ममता मई माँ कहाँ ही न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाँ ही न होती। बेटा माँ से झगड़ ले, डांट दे, गाली दे दे, रूठ कर सोने चला जाए और जब रात में 11:30 बजे तो माँ अपने कमरे में बैठकर रोती है, मेरे बेटे ने कुछ खाया नहीं है आज। तुरंत रोटी सब्जी बनाती है, थाली लेकर जाती है, रखती है, कहती है ले भोजन कर ले, भूखे नहीं सोते हैं, जो हुआ सो भुला दे। अगर माँ मनाने तू आई ना होती तो ममता मई माँ कहाँ ही न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती। इसलिए मेरा निवेदन, अपने माँ बाप का आदर करिए।
ये वो छत्र छाया है, अगर एक बार आपके सिर से हट गया तो पुनः ये छत्र छाया मिलने वाला नहीं है। बड़े बड़भागी हैं वो लोग जिनके ऊपर माता पिता की छत्र छाया है। इसलिए यहाँ से जाने के पहले आज एक संकल्प करके जाना कि हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, उनका हृदय नहीं दुखाएंगे, क्योंकि सारे तीर्थ का फल माँ बाप के चरणों की सेवा से ही हमें प्राप्त हो जाएगा। शिव महापुराण का एक प्रसंग है, जब गणेश और कार्तिकेय में एक प्रतियोगिता कराई गई। कार्तिकेय भगवान गए विश्व की परिक्रमा करने और गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली। भगवान शंकर ने कहा, जो माता पिता की सेवा कर ले, जो माता पिता की परिक्रमा कर ले, पूरे पृथ्वी के परिक्रमा का सेवा का फल उससे मिल जाता है, इसका फल तुम्हें मिलेगा। तो माँ बाप के सेवा का ये फल है कि बेटा प्रथम पूज्य भी बन सकता है, जगत में उसका नाम भी बढ़ सकता है। इसलिए मेरा निवेदन इस कथा से संकल्प लेकर जाना। वृद्धाश्रम हम सभी के लिए धिक्कार की बात है। भारत भूमि में वृद्धाश्रम हम सभी के लिए धिक्कार की बात है। अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम मत भेजिएगा, घर में रख करके उनकी सेवा करिएगा। वो बहुत बड़े पूजी हैं, जब तक वो आपके साथ है आपसे बड़ा धनवान इस दुनिया में कोई और नहीं है। इसलिए माँ बाप की सेवा करिएगा। वो ऐसे पूजी हैं, ऐसे पूजी हैं कि उनके होते हुए आप कभी निर्धन नहीं हो सकते। आप कभी हारोगे तो वहीं सिर पे हाथ सहला के कहेंगे हम हैं ना तुम्हारे साथ, क्यों डर रहे हो। आप कभी रोओगे तो अपने गमछे से वहीं आपके आंखों के आंसू को पोंछ करके कहेंगे तुमने गलती तो किया है पर हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों डरते हो। उनका आदर करिएगा, माँ बाप का सम्मान करिएगा।